पाकिस्तान में एक अनोखा और मुनफरिद दरबार मौजूद है। इस दरबार पर आए, साइकिल चढ़ाएं और दिली मुराद पूरी पाएं। बचपन से ही इनको साइकिल का शौक था, तो जो भी इनके पास आता कहता बाबा जी मेरे लिए ये नजर शफकत फरमाएं। तो ये इसको कहते थे जाओ साइकिल लेके आओ। तो इन्होंने उसने साइकिल के टायरों को आग लगा देनी, तो वो उस रोड के ऊपर इन्होंने वो साइकिल चलाना। अब टायरों को आग लगी हुई है और ये साइकिल चला रहे हैं, ना इनको कुछ हो रहा है, साइकिल धड़ल धड़ल करके चल रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। पहली करामत जो इनकी जाहिर हुई ना, तो ये बच्चे थे 7-8 साल के होंगे, तो ये उन्होंने कहा कि जी बकरियां चराने के लिए ले जाओ। तो उस दिन जो है ना, ये बकरियां, इनका मूड नहीं था शायद, ये बकरियां चलाने के लिए नहीं गए। तो ये ना अंदर जाके अपने कमरे में बिस्तरों में छुप के बैठ गए। अब वो काफ़ी देर गुजर गई, इनके बुजुर्गों ने देखा कि बकरियां खड़ी हैं और बच्चा भी गुम है, तो नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने देखा कि घर के कमरे से ना धुएं निकल रहे हैं। उन्होंने समझा शायद आग लग गई है, तो वो भागे, देखे, कमरा खोला, जाके देखा तो बिस्तरों से धुएं निकल रहे थे। जाहिर आग तो नहीं लगी हुई थी, जैसे धुआं निकलता है ऐसे धुआं निकल रहा था, यानी कि बिस्तरों से। तो उन्होंने फटाफट बिस्तरे हटाए, तो ये बिस्तरे के नीचे छुपे हुए थे। यानी कि ये इनकी पहली करामत जब जाहिर हुई। देखो, धुआं निकलना जो है वो करामत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर जो गाड़ियां हैं हमारे पास वो सारी की सारी करामाती हैं फिर, क्योंकि उनके अंदर से धुआं निकलता है। और हो सकता है कि आपके जो बाबा थे वो सिगरेट पी रहे हो, या फिर बीड़ी पी रहे हो, या फिर कोई चिलम फूंक रहे हो, और अचानक से माँ बाप आ गए हो, या जिनके पास भी वो थे वो आ गए हो और उन्होंने सिगरेट या फिर जो बीड़ी थी वो बुझा दी हो। आप हर चीज में करामत तलाश करते हैं, हर चीज में करामत तलाश करते हैं। मतलब ये अजीब सी बात है ये। और आपके जो बाबा थे उनकी किस वाली जगह से धुआं निकल रहा था ये आपने बताया नहीं। खैर, आपके जो बाबा थे उनकी हरकतों से लगता है कि या तो वो नशा करते थे या फिर वो दिमागी मरीज थे, उनका दिमाग जो है वो ठीक नहीं था। इनको साइकिल का शौक था, तो जो भी इनके पास आता कहता बाबा जी मेरे लिए ये नजर शफकत फरमाएं। तो ये इसको कहते थे जाओ साइकिल लेके आओ। तो इन्होंने उसने साइकिल के टायरों को आग लगा देनी, तो वो उस रोड के ऊपर इन्होंने वो साइकिल चलाना। अब टायरों को आग लगी हुई है और ये साइकिल चला रहे हैं, ना इनको कुछ हो रहा है, साइकिल धड़ल धड़ल करके चल रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। अजीब बात तो यह है कि अगर बाहर के मुल्कों में, बाहर की कंट्रीज में कोई ऐसी हरकतें करे तो उसे वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। अगर वो नशे करता हो तो उसे फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं, और अगर वो उसका दिमाग ठीक ना हो तो फिर उसे पागल खाने भेज देते हैं या फिर दिमाग के डॉक्टर के पास भेज देते हैं। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मामला थोड़ा अलग है, थोड़ा मामला अलग है। क्योंकि अगर कोई यहाँ पर ऐसी हरकतें करे तो फिर मुबारक हो हलवाखोरों के लिए, क्योंकि नया मुश्किल कुशा जो है अनलॉक हो चुका है, नया मुश्किल कुशा जो है मार्केट में आ चुका है। फिर हलवाखोर हजरात जो हैं ऐसे पागलों से मांगते हैं और समझते हैं कि ये लोग इनकी मदद करेंगे, इनकी मुश्किल कुशाई करेंगे और इनकी इमदादें पूरी करेंगे। और फिर ऐसे लोगों को पागल कहते हैं जो इन पागलों से नहीं मांगते। उसके बाद आते हैं, कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम लोग जो है तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बाहर के मुल्क जो हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। खैर, ये लोग अगर किसी को कुछ दे सकते थे तो पहले ये लोग खुद को दिमाग देते, अपना पागलपन जो है, जो इनका दिमाग ठीक नहीं है, वो दूर कर देते। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। एक दफ़ा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक साइकिल पंचर वाली दुकान पर ही जाके खड़े हो गए, तो वो पंचर लगा रहा था। आपने कहा कि इधर दिखाओ, तो आपने उससे वो ट्यूब ली और उसको अपना लुआब लगा के, थूक लगा के, जनाब लगा के लगाओ, वो थूक से पंचर लग गया। यानी कि ये इनकी एक ये करामत थी। अजीब बात तो यह है कि जिस शख्स ने वो साइकिल बनाई, ना ही उसकी कोई करामत है और ना ही उसकी कोई मज़ार है और ना ही उसकी मज़ार पे कोई मांगने जाता है। जिस शख्स ने वो टायर बनाया, ना ही उसकी कोई मज़ार है, ना ही उसकी कोई करामत है और ना ही उसकी मज़ार पे कोई मांगने जाता है। लेकिन बाबा जी ने उसी साइकिल के टायर का पंक्चर निकाला तो बाबा जी की मज़ार बन गई, उनकी करामत मानी गई। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, साइकिल बनाने वाले और टायर बनाने वाले की करामत क्यों नहीं है? और अगर ये करामत है तो फिर हर कोई पंक्चर निकालने वाला जो है वो करामाती है, क्योंकि आपके बाबा ने भले ही थूक से पंक्चर निकाला हो और वो लोग गोंद या जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उससे पंक्चर निकालते हो, एंड में जो रिज़ल्ट है वो सेम ही होना है, पंक्चर ही निकालना है, तो फिर उन्हें करामाती क्यों नहीं माना जाता? आपके बाबा ने पंक्चर निकाला और पंक्चर निकालने वाले भी पंक्चर ही निकालते हैं, तो फिर उनकी करामत क्यों नहीं मानी जाती? उन्हें बाबा
क्यों नहीं माना जाता? अगर हलवाखोर हजरात ये कहे कि बाबा जी ने थूक से पंक्चर निकाला है इसीलिए वो करामाती हैं, इसीलिए वो करामत हैं, तो क्या कल को कोई गैर मुस्लिम जो हैं कोई ऐसी ईजाद कर दे कि थूक से पंक्चर निकाला जाए, तो क्या हलवाखोर हजरात जो हैं उसको भी वली मानेंगे, उसको भी बाबा मानेंगे, उसकी भी मज़ार बनाएंगे? खैर, क्योंकि गैर मुस्लिम ही अक्सर ईजाद करते हैं चीज़ें, क्योंकि हमारे वाले जो हैं वो तो मज़ारों पे माथे फोड़ते हैं और फ़िरका परस्ती में फ़िलहाल बिज़ी हैं। तो मुझे हलवाखोरों से ये जवाब चाहिए। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। फिर एक इनकी करामत, वो वहाँ पर एक यानी कि एक कबाबों वाला भी था, वो रोज़ कबाब भेजा करता था। ज़ाहिर है उसके 5-10 किलो का वो वज़न होता था। तो इस दिन इनको शौक़ चढ़ा कबाब खाने का, तो इन्होंने कहा जी मुझे खिलाओ कबाब। अब वो अकीदतमंद तो थे, उन्होंने जनाब अली इनको कबाब रखने शुरू किए, पका पका के ये सारा थाल ही खा गए उसके, यानी कि ये कुछ भी ना हुआ इनको। देखो, ज़्यादा खाना जो है वो करामत नहीं होती, बल्कि भूखे होने की निशानी होती है। आपके बाबा जो थे बहुत भूखे थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया, और आप लोग जो हैं इतने गए गुजरे हैं कि आप लोगों ने इसको भी करामत मान लिया। अगर ये करामत है तो बाहर के मुल्कों में बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम हैं जिनके पास बाज़ाब्ता रिकॉर्ड मौजूद हैं और वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिन्होंने आपके बाबा से ज़्यादा खाया है। क्या आप उनको भी वली मानेंगे? क्या आप उसको भी करामत मानेंगे? और पाकिस्तान में एक शख्स के बारे में क्लेम किया जाता है कि जिसने 3 घंटे में 24 किलो मीट और 30 कोल्ड ड्रिंक और 3 किलो दही जो है वो खा लिया था। 48 साल अब्दुल सत्तार का ताल्लुक आजाद कश्मीर के जिला मीरपुर के इलाके डडियाल से है। ये शख्स फैसलाबाद के इलाके अमीपुर में एक निजी तकरीब के दौरान मुसलसल 3 घंटे तक खाता रहा और इस दौरान उसने 24 किलोग्राम गोश्त पर मुश्तमिल 2 देगें, 30 कोल्ड ड्रिंक्स और तकरीबन 3 किलो दही खाया। खाने के दौरान अब्दुल सत्तार सिगरेट भी पीता रहा। 24 किलो गोश्त 3 घंटे में लगातार बगैर किसी वक्फे के, और 7 बोतलें भी और 7 दही भी था जो इसने खाया। ज़हन तस्लीम ही नहीं करता, लेकिन आंखों से देख के तो मानना पड़ता है। अब मेरा हलवाखोर हजरात से सवाल है कि क्या ये करामत नहीं है? क्या इनकी मज़ार नहीं बननी चाहिए? क्या इनको करामाती नहीं मान लेना चाहिए? तो देखते हैं कि हलवाखोर हजरात जो हैं इसका क्या जवाब देते हैं। खैर, हम चलते हैं फ़िलहाल अगली वीडियो की तरफ। जुल्फ़िकार भाई ये ज़ेली निगरान थे बफर ज़ोन के, उनको तालू में कैंसर था, मैं जानता था उनको। तो ये आए बापा के पास, ये मेरे सामने की बात है। नीचे जो मकातिब बने तो एक बार बापा वो मकातिब देखने गए थे, तो ये भी वहाँ आ गए थे, बापा के कदमों में आकर गिरे, रो रहे थे और कहा बापा आप दुआ फरमा दिए कि मेरा ये कैंसर खत्म हो जाए। रिपोर्टें भी थी उनके पास और उन्होंने दिखाया था कैंसर था, तालू में कैंसर। तो बापा ने शफकत की, प्यार दिया, दम फरमाया, उनको दुआओं से नवाजा, और बापा ने ये भी फरमाया था कि आप तावीज़ात भी ले लें और 40 प्लेटों का कोर्स कर लें, और उन पर दम फरमाया। फिर ये चले गए। कुछ अरसे के बाद ये फैज़ान मदीना में मैं उनसे मिला, तो मैंने पूछा जुल्फ़िकार भाई क्या हुआ? मुझे था कि इनका कैंसर का जो मरीज़ होता है वो समझता है कब्र मेरे लिए तैयार है। तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बापा ने दम किया, तावीज़ात भी लिए मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्ट जो ना बिल्कुल क्लियर आई है। अच्छा, फिर उन्होंने वो मुंह खोल के दिखाया भी था, वो जख्म इनका तकरीबन भर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाद में मैंने मालूमात की इस्लामी भाई से, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि अभी माशाल्लाह मदीना है, सेहतयाब हो चुके हैं। देखिए, हमारे प्यारे प्यारे मुर्शिद अत्तार जनाब इलियास अत्तार कादरी साहब जो हैं, भले ही उनको खुद को पाँव में तकलीफ़ है, लेकिन लोगों का कैंसर ठीक करते हैं। पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था तो ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता। भले ही जब वो खुद बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन लोगों का कैंसर ठीक करते हैं। भले ही उनके बेटे को चश्मा लगा हुआ है, उनके पोते को चश्मा लगा हुआ है, लेकिन लोगों का कैंसर ठीक करते हैं। भले ही उनका जो बेटा है वो ग्लव्स इसलिए पहनता है क्योंकि उसे पसीना ज़्यादा आता है, और स्मार्टफोन यूज़ करने के लिए भी उसे ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं, लेकिन मुर्शिद अत्तार हज़रत जो हैं वो कैंसर का इलाज करते हैं। अब ये ग्लव्स क्यों पहनते हैं? ये कई बार आप बता भी चुके हैं, मैं एक बार फिर पूछूं। जी, असल में मुझे आता है पसीना, और पसीने से ना अब आजकल जो स्मार्टफोन है जी, तो ये फोन भी इतना पसीना होता है कि ये पे चलता नहीं है। अच्छा। और जैसे लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल किया तो बात कतरा इसके अंदर चले जाता है, अच्छा, तो उसके भी कीबोर्ड खराब। जी जी। अब ये है कि फिर जो ना वो इसमें देखें, ये एक ग्लव्स है, ये पॉलीथीन है। हाँ, ये जरा क्लोज की जगह दिखाइए। ये पहले दवाई लगाता हूँ, अंदर दवाई है, फिर पॉलीथीन का, फिर ये रबड़ वाला, और फिर ये, ताकि फ़ोन इस्तेमाल हो सके। और ये अजीब सा लगेगा। अलबत्ता मेरी कोशिश होती है कि जैसे मुलाकात करनी है इस्लामी भाइयों से,
तो उससे जो ना वो कुछ घंटों पहले मैं लगा लेता हूँ ये दवा, फिर मुलाकात से पहले उतार देता हूँ। देखिए, इलियास कादरी साहब की ना बहुत सारी करामात मशहूर हैं, जहाँ पर इन्होंने अंधों को ठीक किया है, बहरों को ठीक किया है, और तावीज़ात अत्तारिया के ज़रिए, जी हाँ, ये वो तावीज़ हैं, तावीज़ात हैं जो इलियास कादरी साहब बनाते हैं, इनके ज़रिए भी बहुत सारे जो लोग हैं वो ठीक हुए हैं, मतलब अत्तारियों का ये कहना है। लेकिन न तो इलियास कादरी साहब जो है खुद को ठीक कर पा रहे हैं, और ना ही अपने बच्चों को ठीक कर पा रहे हैं, और ना ही तावीज़ात अत्तारिया का इन लोगों पर, इनकी फैमिली पर कोई असर होता है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है कि बाकी लोगों को कैंसर हो तो इलियास कादरी साहब जो है ठीक कर देते हैं, लेकिन खुद के पाँव ठीक कर नहीं पाते और अपने बच्चों को ठीक कर नहीं पाते। आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।